सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सकें रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल फ्रीकनेस पर। भारत आस्था और धर्म का देश है, जहां धर्म को हर बात पर ऊपर रखा जाता है। यहां तक कि धर्म के आगे लोग इंसानियत को भी भूल जाते हैं। धर्म ही वही कारण है जिसकी वजह से आज भी देश में विविध संस्कृतियां फल और फूल रही हैं, और इसी की वजह से सत्य साईं और आसाराम बापू जैसे लोग भगवान के बराबर माने जाने लगते हैं। मैं यह बात कहकर किसी की भी धर्म भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, बस मैं अपनी बात रख रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले श्री सत्य साईं की कमाई यानी भक्तों के द्वारा दिए गए दान का अगर आलंकन किया जाए तो यह पता चला कि बाबा सत्य साई का खजाना किसी बड़े बैंक से कम नहीं था। और अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह से निकले खजाने से साबित होता है कि क्यों लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कुल 6 तहखाने हैं, जिसमें से अब तक 5 को खोला गया है, और इन 5 तहखानों में से मिली राशि की कीमत लगभग 5 लाख करोड़ रुपए आकी जा रही है। इतने रुपए से तो शायद हो सकता है कि आप अच्छे खासे देशों को भी खरीद लें। जी हाँ, 5 लाख करोड़ यानी कि एक स्विस बैंक की टक्कर का हमारे भारत में मंदिर है, और यह 5 लाख करोड़ तो वह राशि है जो इसकी असली कीमत है। मंदिर में कई ऐसी पुरानी और विशेष वस्तुएं भी हैं जो दुर्लभ हैं, और विश्व की ब्लैक मार्केट में इनकी कीमत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह मंदिर के तहखाने से इतना धन मिलेगा कि यह साफ दर्शाएगा कि भारत के गरीब होने का कारण यह संपदाओं की कमी है, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल है। यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और अब साफ होता है कि महमूद गजनबी से लेकर अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटने की यात्राएं बेवजह नहीं की। भारत में सोने चांदी हीरे जवाहरात के अंकुत भंडार थे। हालांकि भारत जब सोने की चिड़िया कहलाता था तब भी सामंती व्यवस्था के चलते ग्रामों में गरीबी तब भी थी, लेकिन भगवान तब भी अमीर थे। आज जब मंदिरों के चढ़ाए जाने वाले चढ़ावों की जानकारी बाहर आ रही है, तब भी हैरानी होती है कि इन मंदिरों में चढ़ावों की संपत्ति विदेशी बैंकों में जमा काले धन की कुल संपत्ति से कहीं ज़्यादा है। अकेले पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गुप्त खजाने ने करीब 1 लाख करोड़ की संपदा उगली है। यह धन देश के कई राज्यों के वार्षिक बजट से ज़्यादा है। इतना ही नहीं, अगर आप सोचें कि अभी मोदी जी ने कुछ समय पहले काले धन को लाने की जो एक नीति चलाई थी, जिसे डीमोनेटाइजेशन भी कहा गया था, उसमें भी सिर्फ 14 लाख करोड़ रुपए की बात चली गई थी कि इतना धन जो हो सकता है वो बाहर के देशों में या काले धन के रूप में जमा हो। पर अगर मंदिरों की बात करें तो यह तकरीबन 50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। यदि इस धनराशि से राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किए जाने का सिलसिला शुरू हो जाए तो कई राज्यों का कायाकल्प हो सकता है, लेकिन आस्था के चलते क्या जंग खा रही है इसे? विपुल धनराशि को इंसानी सरोकारों से जोड़ना संभव है? तो इस मंदिर से अभी तक जो धनराशि मिली है उसका यदि तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए तो यह देश के कई राज्यों के सालाना बजट से भी ज़्यादा है। दिल्ली, झारखंड और उत्तराखंड के कुल वार्षिक बजट से भी यह राशि 23,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है, यानी कि देश की सबसे बड़ी मनरेगा परियोजना का बजट भी इससे आधा है। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास इतनी दौलत है कि वह देश के कुल बजट के 5वें हिस्से तक पहुंच गई है। इस मंदिर के खजाने में अभी 50,000 करोड़ रुपए जमा है। एक साल में करीब 650 करोड़ कमाने वाले अरबपति बालाजी भगवान दुनिया में सबसे धनपति भगवान है। यह मंदिर अब विदेशी मुद्रा की आय का भी जरिया बन गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया जैसे 12 देशों की मुद्रा चढ़ावे के रूप में यहाँ उपलब्ध है। इस मंदिर की करीब 100 करोड़ रुपए की वार्षिक कमाई अकेले मुंडन कराने आए श्रद्धालुओं के बाल काटकर बेचने से होती है। यानी कि आप वहाँ जो बाल कटाने जाते हैं वही बाल अगर बिक रहे हैं तो उससे इतनी कमाई होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, या कई 100 करोड़ रुपए में वो बेचे जाते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से निकले खजाने पर किसका अधिकार हो, यह बहस अब छिड़ गई है। कुछ तर्कशास्त्री तर्क दे रहे हैं कि आखिरकार किसी भी देश में मौजूद कोई भी संपत्ति राष्ट्र की धरोहर होती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देश के पिछड़े क्षेत्रों में कमजोर तमंगों व वंचित समाज के कल्याण में लगाया जाना चाहिए। इन तबकों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों में धन अभाव के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है, लिहाजा अच्छे स्कूल खोले जाने में इस राशि को खर्च किया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा और भारत की उन्नति भी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न होने के कारण इस राशि को स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किए जाने की भी पैरवी की जा रही है।
हालांकि इस दौलत को जनता की भलाई में लगाने की वकालत करने वाले एक तर्कशास्त्री यू कलानाथन को कट्टरपंथियों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। उसके घर में तोड़फाड़ की गई और इस तरह के आक्रोश को तार्किक नहीं किया जा सकता है। यह विपुल राशि यदि चलन में नहीं लाई जाती है तो यह खोटी कहलाएगी और इसकी सार्थकता के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। भगवान को अर्पित दौलत से यदि गरीबों का कल्याण होता है तो इससे भला कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता है। हालांकि बहस इस बात पर हो सकती है कि इस अंकुत धन संपदा पर पहला हक जो है वो किसका हो, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का। चूंकि यह संपदा केरल के मंदिर में हासिल हुई है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पर पहला अधिकार राज्य सरकार का है। भारत में धर्म के नाम पर लोगों की आस्था की एक कहानी को यह मंदिर बयां कर रहा है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि यह त्रावणकोर के राज्य परिवार का है। उन्होंने लुटेरों से इसे सुरक्षित रखने की दृष्टि से तिलिस्मी शिल्प से बनाकर तलघर में रखा गया था। लेकिन उन्होंने भी यह समझना चाहिए कि यह मंदिर की संपत्ति अगर आम आदमी और गरीबों के काम आ सके तो इसमें बुराई क्या है, इसमें क्या बुराई है। क्या भगवान खुद नहीं कहते हैं कि इंसानियत का धर्म हर धर्म से बड़ा होता है। और मैं भी हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि कोई भी धर्म हो, आप क्यों धर्म की तरफ भाग रहे हैं, इंसानियत का काम करें, यह किसी भी धर्म से बड़ा नहीं है। सरकार से ना तो यह साफ कर रही है कि मंदिर का प्राप्त खजाना मंदिर के पास रहेगा या ये किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास जाएगा। और अगर मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग इसे खर्च करना चाहेंगे तभी यह खजाना खर्च होगा। पर हमारा तो यह तर्क है कि मंदिर में रखी जो अटूट संपत्ति है, जो बहुत ज़्यादा संपत्ति है, जो जंग खा रही है, उसे पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संग्रहण और बिजली उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए। तो यह राशि राष्ट्रीय निर्माण से जुड़ी बुनियादी समस्याओं के काम आएगी और आम आदमी की भगवान के प्रति आस्था भी मजबूत होगी। अगर ये जो खजाना है, ये जो पैसा है, सिर्फ देश की भलाई में, गरीबों की भलाई में लगाया जाए तो हो सकता है इंडिया और भी जल्दी डेवलप्ड कंट्री बने। हालांकि वो अब भी डेवलप्ड कर रही है, पर इतना पैसा यानी कि 500 लाख करोड़ रुपए, ये इतना पैसा है कि किसी 2 या 3 देशों को आराम से खरीद सकता है। जबकि यह बात भी कही गई है कि किसी स्विस बैंक में रखे इतने पैसे नहीं हैं जितने हमारे मंदिरों में पाए जा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आस्था की तरफ जाएं, धर्म की तरफ जाएं, पर इंसानियत का जो कर्तव्य है वो भी हम सभी को निभाना चाहिए। आखिरकार एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, इससे बड़ा धर्म क्या होगा, इससे अच्छी इंसानियत क्या होगी। तो हम फ्रीकनेस तो आपको यही सलाह देते हैं कि धर्म की तरफ ना भाग कर या आस्था में पागल ना होकर आप इंसानों की, गरीबों की, एक दूसरे की सहायता करें। हो सकता है इससे सिर्फ देश का ही नहीं आपका भी भला हो जाए। कहते हैं कि जो रोग दवा से ठीक नहीं हो पाते हैं वो दुआ से ठीक हो जाते हैं। तो क्या गरीब लोग हमें दुआ नहीं देंगे कि इस पैसे को हम अच्छे कर्मों में खर्च करें। हालांकि अभी तक छठा तहखाना खुलना बाकी है। अगर उस तहखाने के खुलने के बाद भी कोई मोटी रकम हाथ आती है तो फिर से वही होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या मंदिर के लोग आपस में लड़ने लगेंगे कि ये पैसा रहे तो किसके पास रहे। हालांकि अब यह तो तय हो चुका है कि राज्य सरकार के पास ही रहेगा ये पैसा, यानी कि केरल के पास ही रहेगा। पर फिर भी एक बात जो उठती है कि इतना पैसा खर्च करके वो करेंगे क्या, या इतना पैसा अगर है तो क्यों ना इसे गरीबों की सहायता में या गरीबों की मदद करके, उनको कपड़े देकर, उनको घर देकर, उनके लिए स्वास्थ्य चिकित्सक या अन्य विद्यालय खोलकर इन पैसों का इस्तेमाल किया जाए। तो यह तो सिर्फ देखने वाली बात होगी कि सरकार अब इसका क्या करती है पैसे का, पर यह अभी तक भी फाइनल नहीं हो चुका है कि इस पैसे का करना क्या है। इतना ही नहीं, अगर आप शिरडी भी जाते हैं, जो कि साईं मंदिर वहाँ पर विराज हैं, अगर आप वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भी अरबों की संपत्ति हर साल या हर महीने करोड़ों की संपत्ति चढ़ाई जाती है, सोने के मुकुट चढ़ाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोगों को सोने के मुकुट चढ़ाने को कहता कौन है? या साईं भगवान खुद कहते हैं कि मेरे लिए सोने का मुकुट लेके आओ? कोई भी भगवान नहीं कहता है। उन आदमियों को भी या उन चढ़ाने वालों को भी इतना सोचना चाहिए कि साईं भगवान उन मुकुट का करेंगे क्या। तो क्यों ना उस पैसे को वो गरीबों की सहायता में लगाएं या उनके लिए अच्छे फ्लैट्स बना दे, छोटे, चाहे वो 1 BHK ही क्यों ना हो, ताकि उनमें वो रह सकें। सड़कों पर दरादर भरने से या ठोकर खाते फिरने से अच्छा है कि वो लोग किसी अच्छी जगह में रहें। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमें अपनी कमेंट देकर ज़रूर बताएं। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और भी वीडियोज़ आप जल्दी से जल्दी देख सकें। धन्यवाद।